तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस विलियम। तो आप सोच रहे होगे कि मैं लेट के व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी बैक में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता चल ही चुका है, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने रिवील कर चुकी हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और काफ़ी टाइम तक मैंने छुपा के रखा, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मतलब बताना नहीं चाहिए। बट मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह घर वाले हैं उनको तो पहले से पता चल गया था। बट मैंने यूट्यूब पे कुछ भी शेयर नहीं करा था, ठीक है। तो हाँ, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट मैं वीडियो मैं ये बताने आई हूँ कि मतलब मुझे कब पता चला, कैसे पता चला, क्या हुआ। तो यही मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी शादी को पूरे 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा साल चल रहा है, ठीक है। बट जब मेरी शादी हुई थी 2018 में, तो उस टाइम पे हमने कोई बेबी प्लानिंग का नहीं सोचा था बिल्कुल भी इस बारे में। कि मतलब मदर इन लॉ जो है मेरी मम्मी, वो भी बोलते थे अभी छोटे हो। तो मतलब मुझे भी यही चीज़ लगती थी कि मतलब मैं मैनेज कैसे करूँगी, है ना, छोटे बेबी के साथ। और इतनी मुझे नॉलेज भी नहीं थी। तो ऐसा हुआ था, 2018 में मेरी शादी हुई थी और अब क्या चल रहा है, 2022। हाँ, तो चौथा साल चल लग रहा है मेरी शादी को। तो ऐसा था कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी 2.5-3 साल तक तो। बट ये है कि हमने नहीं सोचा, मतलब आगे रिलेटिव्स वगैरह ने, मतलब सब ने ये बोला कि अब शादी को टाइम हो गया है। देखो, आजकल क्या, मतलब पहले से ही सब चीज़ें चलती आ रही है कि शादी हुई और बेबी कंसीव कर लिया, और शादी को 1 साल होने में कुछ टाइम रह जाता तो बेबी भी हो जाता है, क्योंकि 9 मंथ का टाइम होता है। तो ये भी सही रहता है किसी किसी के लिए। बट मैंने तो मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की एज तो थोड़ी कम थी। हाँ, बट अब शादी कर ली, शायद तो आप बोलोगे कि मतलब बेबी के टाइम मतलब एज नहीं है और शादी कर ली। शादी तो इसलिए कर ली ना, हमने लव मैरिज हुई है हमारी, काफ़ी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो फिर हाँ, रिलेटिव्स वगैरह ना फिर ये बोलने लगे कि अब शादी को टाइम हो गया है, तो एक बेबी तो होना ही चाहिए, है ना। तो 2.5-3 साल हो गए हैं। तो फिर मैंने भी, मतलब मेरे दिमाग में, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मतलब होना तो चाहिए, है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड से बात करी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि तुम खुद तो बच्ची हो। तो फिर मैंने बोला ठीक है यार, अब सब बोलने लगे हैं तो कोई बात नहीं, अब करना तो है ही। आज नहीं तो 3-4 साल बाद भी करना ही था, तो है ना। उसके बाद सब ने बोला जब कि एक बेबी तो होना ही चाहिए। उसके बाद मैंने मदर इन लॉ से बात करी, मम्मी को बताया। मम्मी ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मम्मी ने बोला ठीक है, हाँ। तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, 2018 में मेरी शादी हुई थी नवंबर के टाइम। तो 5-6 महीने बाद तो मैंने जॉब करी थी। मतलब शादी के जब 5-6 महीने बाद हो गए थे तो मैंने जॉब करी थी, ठीक है। इवेंट्स मैनेजमेंट की कंपनी थी उसमें। उसके बाद वहाँ से मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी वजह से मतलब मैंने जो जॉब है वो स्किप कर दी थी। उसके बाद फिर मेरी एक अच्छी जॉब लग गई थी टेली कॉलिंग की। तो 2020 में, 19 में तो मैंने वहाँ जॉब करी थी। फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी मेरे हस्बैंड को। फिर 2020 में मैंने टेली कॉलिंग की जॉब करी थी। तो 2020 भी मेरा अच्छा निकल गया। उसके बाद 2021 जो था, उसमें मैंने कोई जॉब नहीं करी थी, ठीक है। क्योंकि वही यार ना, 2020 से फिर ये लॉकडाउन का सिस्टम आ गया। फिर ये इन चीज़ों की वजह से प्राइवेट जॉब कहाँ चल रही थी अच्छी तरह। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा ये सब मतलब 2-2.5 साल निकल गया आराम से। बात आती है 2021 की। तो 2021 की बात है, उसमें ही हमें सबने बोलना शुरू कर दिया था। तो जब मुझे पता चला, तो वो टाइम था 2021 में सितंबर का, ठीक है। तो जब हमें पता चलता है ना, तो ऑलमोस्ट हमें 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। जब मुझे पता चला तो मुझे 6 वीक कुछ डेज़ हो चुके थे। और 6 वीक कुछ डेज़ कैसे हो चुके थे मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ऐसा हुआ था कि वेट,
तो गाइज़ मैं ना बैठ चुकी हूँ और मतलब सीधे लेटने पे ना ब्रीदिंग की वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस टाइम पे, सीधे नहीं लेट पाते। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, जब मुझे पता चला तो ऑलमोस्ट वो 1 मंथ हो चुका होता हमें। सबको ही 1 मंथ बाद ही पता चलता है, बिल्कुल उसी टाइम एग्जैक्ट नहीं पता चलता। ये मतलब जब भी आपकी प्रेगनेंसी होगी वो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी, जैसे कि अब मुझे चीज़ें पता चल रही है, ठीक है। जब सितंबर का टाइम था, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जब पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो शादीशुदा जो भी लड़कियां होती हैं तो उनको ये लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, है ना। उसके बाद मैंने पीरियड्स मिस होने के 3 डेज़ बाद मैंने चेक किया। हाँ, तो जब मैंने टेस्ट किया तो उसमें ऐसा हुआ कि एक लाइन डार्क, मुझे ना सिर्फ इतनी नॉलेज थी, ठीक है। देखो आजकल तो सबको ही नॉलेज होती है इस चीज़ की, चाहे शादी के बाद पता चले लड़की को या शादी से पहले। तो उसमें मुझे ये पता था कि 2 लाइन आती है, ठीक है। बट जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें एक परफेक्ट पिंक लाइन थी और एक बिल्कुल ही ब्लर थी, जो मैं उसको देख के बिल्कुल समझ नहीं पाई। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैंने निकाल के रख दिया आपको दिखाने के लिए। इसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा लाइट का इफेक्ट है, बट ओ सॉरी, बट मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। बिल्कुल ब्लर लाइन है, वो आपको समझ नहीं आ रही होगी बट मुझे दिख रहा है, इसमें लाइट का इफेक्ट है ना इसलिए नहीं दिख रहा। तो ऐसे आया, तो ये चीज़ तो मैं समझ नहीं पाई कि मतलब प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। फिर 3 डेज़ बाद फिर मैंने टेस्ट किया, तो मतलब 3 डेज़ बाद मैंने फिर टेस्ट किया, वही मॉर्निंग में, उसमें लिखा रहता है। तो मॉर्निंग में मैंने टेस्ट किया तो उसमें कैसा आया था मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसमें थोड़ा दिखेगा, एक लाइन परफेक्ट पिंक है और एक हल्की उससे पहले वाले से थोड़ी सी डार्क आएगी, देखो दिख रहा है। हाँ, तो उसके बाद मुझे फिर भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, अब भी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, मैं नींद में थी। तो मैंने ये वॉश बेसन में वॉश बेसन के ऊपर रख कर छोड़ दिया। तो फिर मेरे हस्बैंड मतलब सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि उसमें तो मतलब 2 लाइन्स दिख रही है और एक लाइन थोड़ी मतलब पहले वाले से डार्क आई हुई है और एक लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट पिंक लाइन है। तो मुझे फिर मैंने मतलब यूट्यूब पे वो चेक किया तो उसमें दिखा रहे थे हाँ ये भी प्रेगनेंसी का ही है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे मतलब जब जिस दिन मैंने चेक किया उसके नेक्स्ट डे दोबारा दिन के टाइम मैंने चेक किया। जब मैंने मॉर्निंग का वेट नहीं करा, मैंने दिन के टाइम चेक किया तो उसमें परफेक्ट लाइन आई थी। मैं आपको अब दिखाती हूँ, जब मुझे परफेक्ट तरीके से कंफर्म हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये देखो, इसमें ये देख रहे हो बिल्कुल डबल लाइन, थोड़ा लाइट का इफेक्ट है। हाँ, तो तब जाके मुझे इसमें पता चला कि हाँ अब बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो फिर मैं ना उस टाइम अकेले थी दिन के टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे सैलून में। तो मैंने ना कोई मैसेज किया ना कोई कॉल किया, बस मैं खुद ही खुद ना मतलब अंदर ही अंदर एक होता है मतलब अंदर अंदर खुश होने लगी और ना मेरे मतलब रोने लगी मैं अकेले ही बैठ कर, मतलब एक होता है ना खुशी के आंसू। तो फिर मैंने ना मतलब एक सरप्राइज़ भी दिया हस्बैंड को। मैं आपको साइड में वीडियो लगा के दिखाऊंगी कि मतलब मैंने शीशे पे मतलब किट वगैरह चिपका के और मैंने क्या वो दिया था, तो आप देख रखे होंगे। हाँ, तो उसके बाद ये सितंबर की बात है, ठीक है। सितंबर में फिर उसके कुछ दिन बाद हम गए डॉक्टर के पास। एक बार होता ना, देखो खुद तो हमने कंफर्म कर ही लिया था, हमें पता चल चुका है कि डबल लाइन आ चुकी है तो ये प्रेगनेंसी है। फिर उसके कुछ दिन बाद हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास भी वही चीज़ें मतलब यूरिन टेस्ट वगैरह हुआ, कंफर्म हो गई प्रेगनेंसी। उन्होंने मुझे आयरन कैल्शियम वाइटामिन की मेडिसिन लिख दी और फिर मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा गया। अल्ट्रासाउंड किया, कराया हमने। हाँ, तो उसमें पता चला 6 वीक का बेबी है। मैं आपको साइड में वीडियो लगा के दिखाऊंगी, ये देखो। तो
तब जाके मुझे ये चीज़ें पता चली थी कि वीक के हिसाब से भी बेबी होता है। मुझे तो बस ये पता था 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, बट मुझे तब जाके पता चला कि 6 मंथ का, वो सॉरी 6 वीक का बेबी है, वीक के हिसाब से बेबी होता है। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उन्होंने बोला सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब जिस जगह पे बेबी होना चाहिए, अपनी परफेक्ट जगह पे बेबी है, बट उसकी हार्ट बीट नहीं आई। तो मुझे थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लगा कि हाँ क्यों नहीं है ये, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि 2-3 वीक्स बाद फिर आना दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद सितंबर निकल गया, अक्टूबर में हमारे घर में शादी थी, तो शादी वादी निपटा कर उसके बाद फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो उसमें कितने वीक का बेबी था, मैं ना लिख दूँगी यहाँ पर, और अल्ट्रासाउंड की वीडियो यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। उसमें 9 वीक, शायद 9 नहीं, शायद मुझे कंफर्म नहीं पता। तो उसमें बेबी की हार्ट बीट आ गई थी, तो फिर मुझे ये चीज़ खुशी हुई। और फिर उन्होंने मुझे दिल की मतलब धड़कन सुनाई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़। एक एक अच्छी सी खुशी हुई थी ना, मैंने ना, मैं अल्ट्रासाउंड कराने लेटी हुई थी, मेरे यहाँ से आंसू गिर रहे थे। तो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगी ये सुनकर। हाँ, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया, तो तब मुझे 2.5-3 महीने हो चुके थे, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कितने वीक था। तो मुझे 2.5-3 महीने हो चुके थे। उसके बाद फिर बताया, हमारी जो बुआ जी हैं, उन्होंने बताया कि मतलब 3rd मंथ में हॉस्पिटल में मतलब कार्ड वगैरह बनता है, वो बनवा लो। कहीं भी बन जाता है आजकल, तो डिस्पेंसरी वगैरह भी होती है, और कहीं भी बनवा लो। तो फिर हमने अपना कार्ड वगैरह बनवाया मेरा हॉस्पिटल का। तो उसमें हमारा मतलब मेरा यूरिन टेस्ट हुआ, जिसमें शुगर टेस्ट होता है, और उसमें ब्लड टेस्ट हुआ, और एक वो HIV टेस्ट हुआ जो कपल्स का होता है, वो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों का हुआ था, ठीक है। तो नॉर्मल रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। और अल्ट्रासाउंड जितने भी हुए हैं वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी ये मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी थी। तो आप इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी घर में सब खुश है, और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जैसा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।